आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल समाचार में। कुल्लू के ढालपुर मैदान में सीएम जयराम ठाकुर ने गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना और उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन सहित 3 रिफिल निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस साल इस योजना के लिए 70 करोड़ का बजट रखा गया, जबकि इस योजना के तहत 2,51,000 लाभार्थियों को एक अतिरिक्त निःशुल्क रिफिल और 40,000 लाभार्थियों को 2 अतिरिक्त निःशुल्क रिफिल दी जाएगी। प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके कल्याण के लिए प्रदेश सरकार ने सकारात्मक पहल की और कई कदम उठाए हैं। और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में लगभग 1,38,000 गैस के चूल्हे के जो कनेक्शन हमको हिमाचल प्रदेश में प्राप्त हुए। लेकिन ये सच्चाई है, ये संयोग है कि उसके बाद कुछ परिवार जो छूट गए थे, जो उस क्राइटेरिया में नहीं शामिल हो पा रहे थे, जिनको गैस का चूल्हा नहीं मिला, ऐसी कुछ महिलाओं ने हमसे लिखित रूप में भी और व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी निवेदन किया कि क्या हमको भी मिल सकता है। तो मैंने अधिकारियों को कहा उस वक्त कि मैंने कहा क्या सोचा जा सकता है, क्या किया जा सकता है। तो कहा कि कठिन काम है, बहुत पैसा लगेगा। और उस वक्त के असेसमेंट हमने पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से हमने कहा कि कितने कर कनेक्शन हिमाचल प्रदेश में अगर हम सबको देना चाहें तो एक आंकड़ा उस वक्त आया, वो आंकड़ा हमारा गलत साबित हुआ। कहा कि 60 और 70 हज़ार के करीब ऐसे कनेक्शन होंगे जो हमको सब घरों में अगर देना है तो इतना कनेक्शन लगेंगे। तो हमने कहा कि हमको करना चाहिए। तो हमने तय किया कि उज्ज्वला योजना के 1,38,000 गैस के कनेक्शन के बाद जो बचे हुए घर हैं उन सब में गैस का कनेक्शन हमने देना है। और हमने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना की हमने घोषणा की। कुल्लू में मुख्यमंत्री की एक शाम कुल्लू के कर्मचारियों के नाम कार्यक्रम, जिसमें अध्यक्षता की यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और जिसकी अध्यक्षता सीएम जयराम ठाकुर ने की। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की नीति और कार्यक्रम को लागू करने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके हितों की रक्षा को अपना दायित्व समझते हुए राज्य सरकार कर्मचारियों की उचित मांगों को पूरा करने के लिए लगातार तत्पर रही है और प्रदेश हित ही सर्वोपरि होना चाहिए और सौहार्दपूर्ण रवैये, आपसी सहयोग से काम करने से ही प्रदेश की प्रगति होगी। सीएम जयराम ठाकुर ने आगे कहा कि सरकार ने पिछले 4.5 सालों के दौरान कर्मचारियों के दशकों से लंबित मामले सुलझाए हैं और जिससे उन्हें बहुत राहत मिली। राज्य सरकार ने संशोधित वेतनमान और पेंशन के माध्यम से कर्मचारियों और पेंशनरों को 3,500 करोड़ रुपए के लाभ दिए। कर्मचारी और पेंशनरों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर की पहली किश्त जारी करने की घोषणा की और जिससे प्रदेश के लगभग 2,25,000 कर्मचारी और 1,90,000 पेंशनरों को 1,000 करोड़ रुपए के लाभ प्राप्त होंगे। मैं समझता हूँ ये आवश्यक नहीं है। हम हिमाचल में रहते हैं, हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ये हमारी देवभूमि के संस्कार में नहीं है और मेरे व्यवहार में, मेरे संस्कार में तो बिल्कुल ही नहीं है। हम कितनी भी योजनाएं बना लें, कितना भी बढ़िया सरल उसका सारी योजनाओं का लोगों के बीच में प्रदर्शन करने के लिए होर्डिंग लगा दे, बैनर लगा दे, खूब प्रचार प्रसार करें, करोड़ों रुपए खर्च कर दें, लेकिन उन योजनाओं को बनाने के बाद जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य करता है, सबसे जोर मेहनत करके काम करता है और उन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाता है जिनके लिए हमने वो योजना बनाई है, तो वो कर्मचारी और अधिकारी होते हैं। शिमला के होटल पीटरहॉफ में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने की। इस बैठक में सीएम जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहित बीजेपी के कद्दावर नेता मौजूद रहे। इस बैठक में हुई अहम मुद्दों पर चर्चा और साथ ही सांसद सुरेश कश्यप ने बताया कि पीएम मोदी जल्द ही हिमाचल का दौरा करेंगे और साथ ही सितंबर में पीएम मोदी एम्स का शुभारंभ करेंगे। एम्स पीएम और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसे तेजी
के साथ बनाया जा रहा है और समय से पहले पूरा कर लिया जाएगा। कांगड़ा में धर्मशाला कॉलेज के ऑडिटोरियम में सीएम गृहिणी सुविधा योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान परमार ने कहा कि प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा परिवार वालों को गृहिणी सुविधा योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं और रिफिल की व्यवस्था भी की गई और इसलिए इस आयोजन को प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। परमार ने आगे कहा कि शांता कुमार ने समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही थी। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया और प्रदेश की सरकार संवेदनशील है और सीएम जयराम ठाकुर जन जन से जुड़ रहे हैं। मंच पर आने के लिए आग्रह पे आ जाएं। एक बार जोरदार तालियां आज के सम्माननीय हिमाचल प्रदेश के 75 वर्ष ऐसा करके अमृत महोत्सव के रूप में प्रगतिशील हिमाचल आगे बढ़े। अलग अलग जगह और अलग अलग समय पे कार्यक्रम हो रहे हैं, परंतु आज यहाँ धर्मशाला में मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना जो एक बहुत ही फ्लैगशिप कार्यक्रम है और उनके लिए है जिनके अधिकारों की रक्षा सुरक्षा, जिनको मान और सम्मान मिलना चाहिए, वो कैसे मिले, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सीधा हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में अलग अलग लोगों के साथ और विशेष करके महिलाओं के साथ संवाद कर रहे हैं। यानी गृहिणी जिसका पूरा घर ऋणी हो और हिमाचल प्रदेश में 3 लाख से अधिक ऐसे परिवारों को मुफ्त गैस। कांगड़ा के जंगल से सरकारी जमीन से खैर काटने का मामला सामने आया। वन विभाग ने सूचना के आधार पर कार्रवाई की और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल वन विभाग को सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो कि खैर के मोछों को सड़क के पास छुपा कर रख रहे हैं और जिस पर अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर 2 लोगों को मोछों सहित दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों के नाम संजीव कुमार और गौरव है और साथ ही आरोपियों के पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई, जबकि एक व्यक्ति मौके से 4 पहिया वाहन लेकर फरार हो गया। एक जंगल था जी CFS ड्यूटी और मैं अपने स्टाफ के साथ रात्रि गश्त कर रहा था। उसमें ये अपने जो मुलजिम थे वो संजीव कुमार सन ऑफ विधि के अंदर, ये है कोठी चाका पंजाब मुकेरियाँ, और दूसरा है गौरव सोनी पुत्र अश्विनी कुमार उम्र 30 वर्ष दतारपुर पंजाब। इनको हमने खैर काटते हुए पकड़ा और इनके पास एक PV नंबर मोटरसाइकिल जो कि साइड में खड़ा था। पूछताछ करने पर इन्होंने ये इकबाल किया है कि जो हमें लेके आया वो जितेंद्र कुमार पंजाब का, वो गाड़ी लेके भाग गया। श्री रेणुका जी के नोहरा धार में माता कुचियाट के जागरण का आयोजन किया गया और इस मौके पर नानडी वासियों ने भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। देवी के आगमन के बाद ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर नृत्य किया और जिसमें सिरमौरी संस्कृति की झलक देखने को मिली। राजगढ़ के मशहूर गायक सुदर्शन दीवाना सुनील धीमान ने मां के भजन से कार्यक्रम की शुरुआत की और इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक पहाड़ी गीत गाकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। जो हमारा ये कार्यक्रम था माँ भगवती के चरण में, सबसे पहले तो मैं माँ भगवती के चरण में शत नमन करता हूँ और माँ भगवती का आशीर्वाद चाहता हूँ। जो हमारा ये कार्यक्रम जो बचा हुआ था, करोड़ का जो बचा हुआ था, मंदिर का जो बचा हुआ था कोविड की वजह से, वो हमने जो है विधिवत आज पूरा होने को जा रहा है, जिसके लिए हमने जो है चूड़धार की पद यात्रा की और वापिस आकर जो है हमने आज जागरण किया। और इसी के साथ हिमाचल समाचार में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।
आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।